आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं, मुझे, मेरी फैमिली को, तमाम मुसलमानों को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बसते हों, प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए और इसमें बसने वाले हर इंसान के लिए ज़रूर दुआ किया करें। दुआ एक वाहिद ज़रिया है जो आपकी किस्मत को भी बदल सकता है। तो जब भी मौका मिले दुआ करें और हमेशा अल्लाह से बेहतर मांगें, ज़्यादा से ज़्यादा मांगें, दूसरों के लिए भी दुआ करें। अल्लाह मेरे तमाम मुसलमान भाई बहनों की मुसीबतें, तकलीफ़ें, परेशानियों को ख़त्म फरमाए, उन पर अपना रहम फरमाए, अपना करम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो आपकी खिदमत में वजीफ़ा लेकर आया हूँ, ये वजीफ़ा बहुत ही आज़मूदा और बहुत ही मुजरब है। किसी ख़ास इंसान के दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि दुनिया में हर जगह, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, या आप दुनिया में किसी भी जगह ट्रैवल करें, जिधर भी जाएं, हर इंसान आपकी इज़्ज़त करे, आपसे मोहब्बत से पेश आए, तो ये वजीफ़ा आप करना शुरू करें। चंद ही दिनों में आपके चेहरे में एक ऐसी कशिश पैदा हो जाएगी, ऐसी ताकत पैदा हो जाएगी, ऐसी अल्लाह की तरफ से करिश्माती नूर आ जाएगा कि जो भी आपको देखेगा उसके दिल में अगर कोई नफ़रत है तो वो मोहब्बत में बदल जाएगी, नाराज़गी है वो ख़त्म हो जाएगी। हर इंसान आपकी इज़्ज़त करेगा। जो आपको देखकर मुंह मोड़ लेते हैं, यकीन करें कि वो बहाने बहाने से आपसे बात करने को तरसेंगे। आप भी जायज़ नीयत से, बग़ैर किसी ज़हनी फ़तूर के, इस वजीफ़े को करना शुरू करें और फिर अल्लाह का करिश्मा देखिएगा कि हर कोई आपके आगे पीछे होगा। वजीफ़ा बताने से पहले दो छोटी छोटी गुजारिशात आपसे करना चाहता हूँ। जो मेरे भाई बहन मिलने के लिए आते हैं, एक तो जुमेरात के अलावा कोई टाइम नहीं, दूसरा अगर आपको एड्रेस की समझ नहीं आती तो आप व्हाट्सएप पर आकर लोकेशन ले सकते हैं ताकि इजीली आप पहुंच सकें। जुमेरात के दिन सुबह 11 बजे से लेकर मगरिब तक आप किसी भी जायज़ काम के लिए आ सकते हैं। वजीफ़ा आपको बता देता हूँ, बस जैसा कि पहले मैंने शर्त बताई कि नेक नीति से करना है, पाक साफ़ हालत में करना है। जिस जगह बैठ के करें वो जगह भी पाक साफ़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गंदगी का ख्याल नहीं रख रहे, पाकी नापाकी का ख्याल नहीं कर रहे और वजीफ़े करने शुरू कर दिए हैं, और बाद में आपका इतराज़ भी ये होता है कि जी ये वजीफ़े मैं कर कर के थक गया हूँ, काम नहीं करते। यकीन करें कि आप अल्लाह की रहमत से अगर नाउम्मीद ना हों तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई वजीफ़ा, कोई अमल करते हैं तो वो रहेगा चले जाए। बस आपने अल्लाह की रहमत पे कामिल यकीन रखना है। ये मत सोचें कि देने वाला कौन है, वो कोई पीर है, फ़कीर है, कौन है। ये सोचें कि अल्लाह का कलाम है और आपका यकीन कामिल है। तो आपने ये वजीफ़ा हर नमाज के बाद करना है, सिर्फ़ एक बार नहीं, इसको बार बार करें। इंशाअल्लाह जितना आप इस अमल को बार बार करेंगे, आपके चेहरे में उतनी ज़्यादा कशिश आना शुरू हो जाएगी, अल्लाह का नूर आना शुरू हो जाएगा। तो वजीफ़ा इस तरह है कि आप किसी भी दिन, किसी भी वक़्त शुरू करें, लेकिन आप 5 वक़्त की नमाज़ अदा करें और हर नमाज के बाद अल्लाह पाक का एक प्यारा सा नाम अल बासी तू है,
تو آپ نے یا باسطو ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھ لیں، جب 100 بار پڑھ لیا پھر 3 بار درود پاک پڑھیں، اور جس طرح آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں ایسے ہاتھ اٹھائیں اور اپنے دونوں ہاتھوں پر اچھی طرح پھونک مار لیں۔ اس کے بعد وہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر، پورے جسم پر اچھی طرح مل لیں۔ آپ چند دن اس عمل کو ریگولر کریں تو یقین کریں کہ آپ خود اللہ کا کرشمہ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ جب آپ باہر نکلیں گے تو ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا، محبت سے پیش آئے گا، ناراضگی ختم ہو جائے گی، اور جس کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ سے محبت کرے گا۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیئر کیجیے گا۔